इस वीडियो में आपको एमडीयू के 2020-21 के सेशन के रीअपीयर फॉर्म के बारे में जानकारी दी जाएगी। किस किस के फॉर्म निकलेंगे और कब कब पेपर हो सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में तो अब तक कभी श्योरिटी सी कुछ आई नहीं है, तो वो आप अपने लेवल के हिसाब से कर सकते हो। भाई जिसको NE3 करना है वो NE3 कर सकता है, जो 5 जैसे पहले होते थे वैसे करना चाहता है वो वैसे कर सकता है। और जो कॉलेज रीअपीयर के फॉर्म निकाल रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपके कॉलेज की भी इंफॉर्मेशन मिले तो आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि रीअपीयर फॉर्म किस किस के भरे जाएंगे। अब आपको पता है 2020-21 सेशन के रीअपीयर फॉर्म भरे जाने हैं, जो 2021 अब आ चुका है 2020-21 सेशन के। तो इसमें रेगुलर और डिस्टेंस फॉर्म दोनों के भरे जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, डिस्टेंस के पेपर साल में एक बार होते आए हैं अब तक, और डिस्टेंस के पेपर उम्मीद है भाई साल में एक बार ही होंगे लास्ट में। लेकिन फॉर्म उनके भरे जाते हैं साथ ही, रेगुलर के साथ ही भरे जाते हैं जब सेशन शुरू होता है तब। ये मैं आप लोगों को बता दूं। बाकी लेट फीस के साथ भी चलता है, लेकिन रेगुलर के साथ भरे जाते हैं। नॉर्मल का केस ये है। अब की बार कैसे भरे जाते हैं डिस्टेंस के, वो अब तक कोई अपडेट नहीं आई है, ना कोई नोटिस आया है। जैसे ही आएगा आप लोगों को बताने की कोशिश होगी। और अब आते हैं रेगुलर की बात, तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ सीधा। मैंने ये कल ही अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाली थी कि जल्द ही एमडीयू अपने रीअपीयर फॉर्म निकालेगा। तो सबसे पहले एमडीयू रीअपीयर फॉर्म निकालने से भी पहले कई कॉलेज कई डिपार्टमेंट अपने लेवल पर रीअपीयर फॉर्म इकट्ठे करने लगते हैं। और बेसिकली होता क्या है कि वो कॉलेज वाले ही आपके रीअपीयर फॉर्म भर देते हैं जब एमडीयू निकालती है। तो इसके लिए सबसे मेन बात क्या है कि आपको अपने कॉलेज और अपने डिपार्टमेंट के ऑफिस से टच में रहना है। और रीअपीयर फॉर्म मैं आप लोगों को बता दूं कि एक सरकारी कॉलेज, तो बेसिकली मुझे भी नहीं पता था कि वो सरकारी कॉलेज है, उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ था। मैं आप लोगों को उसकी वेबसाइट पर ले चलता हूँ जो एमडीयू के अंडर है। पहली बात यहाँ पर, तो जी हाँ, इंजीनियरिंग में सरकारी कॉलेज मैंने पहले सुना नहीं था, लेकिन जब मैंने इस कॉलेज के बारे में गूगल करा तब ये गवर्नमेंट कॉलेज आया। और सिर्फ 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं इंजीनियरिंग में। ये एमडीयू के अंडर है। चौधरी रणबीर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झज्जर, इन्होंने रीअपीयर के फॉर्म निकाल दिए हैं। हम इनकी वेबसाइट पर भी ले चलेंगे आपको। इसके अलावा 3 और सरकारी कॉलेज हैं, वो दूसरी यूनिवर्सिटी के एमडीयू के अंडर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज सिर्फ और सिर्फ यही है। ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, और इस पर रीअपीयर के फॉर्म निकाल दिए जा चुके हैं CRS कॉलेज के द्वारा। आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा एन इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। तो देखिए हरियाणा गवर्नमेंट का है, सरकारी कॉलेज है, एमडीयू का इकलौता सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इंजीनियरिंग जो करना चाहते हैं, जो अपने जूनियर्स को भी करवाना चाहते हैं, वो भी इस तरफ ध्यान दे सकते हैं। ये देखिए ये आया हुआ है रीअपीयर फॉर्म फॉर ओल्ड सेमेस्टर। ओल्ड सेमेस्टर के रीअपीयर फॉर्म निकाल दिए जा चुके हैं। गूगल फॉर्म टू सबमिट रीअपीयर फॉर्म। और ये यहाँ पर पेमेंट की डिटेल भी है पड़ी, बैंक डिटेल्स ऑफ पेमेंट रीअपीयर फॉर्म फॉर ओल्ड सेमेस्टर। यहाँ पर नेम है पड़ा DIRPRINCRSSIET स्टूडेंट फंड, कैनरा बैंक, अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड। यू कैन आल्सो पे बाय गूगल पे, फ़ोन पे एक्सेट्रा। तो रीअपीयर फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे तो इनका रीअपीयर फॉर्म आ जाएगा। इनका पर्सनलाइज्ड रीअपीयर फॉर्म है, बेसिकली एमडीयू का रीअपीयर फॉर्म नहीं है ये। और बात करें तो ये रीअपीयर फॉर्म ये कलेक्ट कर लेंगे और जब एमडीयू निकालेगी तब वो भर देंगे। इस पर कोई लास्ट डेट भी नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, कोई लास्ट डेट भी नहीं है। तो दोस्तों ये खुल गई है यहाँ पर, ये रहा गाइज। ये देखिए इन्होंने अपना ही ऊपर लगा रखा है, यहाँ पर ये गूगल फॉर्म बना रखा है। ये आज से पहले भी ऐसे ही फॉर्म भरते आए हैं, हमेशा ऐसे ही भरते हैं, और कई कॉलेज होते हैं वो ऐसे ही भरते हैं। तो अपने कॉलेज से संपर्क में रहिए गाइज। हमसे पहले शायद आपको आपका कॉलेज ही बताए रीअपीयर फॉर्म। ये देखिए दोस्तों ये परफॉर्मा है, 1 पेज का है सिर्फ, जबकि कैंपस में हमारे डिपार्टमेंट्स में 2-2 पेज के परफॉर्मे होते हैं, वो दोनों साइड से भरने होते हैं। ये सब
और जबकि कॉलेज का ये झज्जर के सरकारी कॉलेज का है रीअपियर फॉर्म। और जो इस कॉलेज का उसको क्या करना है, ये रीअपियर फॉर्म यहाँ से भर लेना है, यहाँ से ऐसे भरा जाएगा। और सबमिट कैसे करना है वो मैं बता दूं, यहाँ पर लिंक है सबमिट करने का, ये रहा, यहीं पर वेबसाइट पर ही लिंक है सबमिट करने का, गूगल फॉर्म टू सबमिट रीअपियर फॉर्म। तो उन्होंने गूगल फॉर्म बना रखा है रीअपियर फॉर्म को सबमिट करने का, उस पर आपकी सारी डिटेल्स हैं बाकायदा से। तो ये इस कॉलेज का है गाइस। और जैसे किसी कॉलेज का निकलता है, आप लोग इसी वीडियो सेक्शन के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपनी इंस्टाग्राम पे जो ये वाली पोस्ट डली हुई थी उस पर कमेंट करें, ताकि सबको पता लगे, सबकी हेल्प हो, कोई रीअपियर फॉर्म भरने से रह ना जाए। ये देखिए रीअपियर फॉर्म यहाँ पर ऐड फाइल करके अटैच कर देना है, यहाँ पर फी रिसिप्ट अटैच कर देनी है। ऐसे आपका रीअपियर फॉर्म भरा जाएगा, आप अपनी तरफ से संतुष्ट। और एमडीयू जैसे निकालेगी, एमडीयू ऑनलाइन निकालेगी, तो एमडीयू का साइट से भी भर सकते हैं, लेकिन ये कॉलेज लेवल पर भरे जा रहे हैं। तो आप भी अपने कॉलेज से पता करें, अगर आपके भी कॉलेज लेवल पर भरने शुरू हुए हैं तो भरिए, हमें भी बताइए ताकि हम भी और बच्चों को बता पाएँ। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एक गाइज और क्वेश्चन आ रहा है कि पेपर कब हो सकते हैं। तो यार गाइज एक तुक्का सा लगाना हो, अंदाजा सा जो लग रहा है, तो 15 फरवरी के बाद पेपर होने के चांस हैं रीअपियर के, और रेगुलर के भी फरवरी में ही होने के चांस हैं। कब से होते हैं वो नहीं बता सकते, क्योंकि भाई रेगुलर का तो एक नोटिस निकाला और रेगुलर के पेपर हो जाएंगे। तो इसके लिए रीअपियर का अभी शेड्यूल सा आएगा, तो लेट फीस के साथ भी फॉर्म भरे जाएंगे, सब होगा। तो इसके लिए फरवरी 15 के बाद रीअपियर के पेपर होने के चांस हैं। और जितना पर्सनली लगता है NE3 ही होंगे, लेकिन फिर भी गाइस आप अपने लेवल पर NE3 करना है, NE5 करना है, अपने लेवल पर अपनी तैयारी अच्छे से करें, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और किसी के सवाल हो, डिस्टेंस की बात कर लें तो डिस्टेंस के भी फॉर्म निकलेंगे गाइस, डिस्टेंस के बच्चे होंगे, वो डिस्टेंस के बच्चे भी फॉर्म भरेंगे। उनका पेपर कब होता है वो उसमें नहीं होगा, पेपर साल के लास्ट में होते हैं डिस्टेंस के। और इस वीडियो में भाई रेगुलर के बताते हैं, यूजी और पीजी फर्स्ट ईयर के। तो जैसा कि और यूनिवर्सिटियों का भी दिख रहा है, मार्च 15 के बाद यूजी फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे रेगुलर की, मैं रीअपियर की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, रेगुलर की। और पीजी के कॉलेजों के फर्स्ट ईयर के, पीजी कॉलेज फर्स्ट ईयर, इनके भाई पेपर होंगे 15 अप्रैल के बाद लगभग। तो एक हालिया मैंने वीडियो भी डाली थी जिसमें GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, तो उन्होंने ही बताया कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को डिग्री टाइम पे मिल जाए, तो हम उनके पेपर टाइमली ख़त्म कराएंगे, हमारा यही मकसद है। तो ऐसा ही अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी रहेगा कि वो फाइनल ईयर की डिग्री टाइम से ख़त्म कराएं। तो आप लोग जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो, तैयार रहें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। रेगुलर स्टूडेंट्स जितने भी फाइनल ईयर के हैं, उनका अगला सेमेस्टर भी जल्दी शुरू होगा और उसके पेपर भी जल्दी होने के आसार हैं फाइनल ईयर के, क्योंकि उनको डिग्री लेनी होगी और उनकी डिग्री में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। क्योंकि बेसिकली सही बताऊं तो एमडीयू के रिज़ल्ट रीअपियर के और यूनिवर्सिटियों से सबसे जल्दी आए हैं, ये बात झूठी नहीं है। किसी को लगता हो तो वो अपने जिसके रीअपियर हो दूसरे यूनिवर्सिटी में हो तो वहाँ पर पता कर सकता है। बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी जिनके पेपर सितंबर में हुए थे, उनके भी रीअपियर के ये रिज़ल्ट लेट आए। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो है। जो चैनल पर पहली बार आया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो नोटिफिकेशन प्रेस कर ले, ताकि आपके पास ऐसे ही अपडेट्स आती रहें। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। शेयर कर देना गाइज।